अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और अभी तक की खबरों के साथ मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले खबरनामे की शुरुआत करते हैं कोरोना से। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा नजर आ रही है और पिछले चंद रोज से भारत में मुसलसल कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,61,500 से नए केसेस सामने आ गए, जो कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1501 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई, जो इस साल भारत में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। भारत में कोरोना के 22 सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में दारुल हुकूमत नई दिल्ली और रियासत महाराष्ट्र शामिल है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 67,123 मामले सामने आए, जबकि 419 लोगों की जान चली गई। इधर दारुल हुकूमत दिल्ली में 24,375 कोरोना मामले सामने आए, जबकि 167 लोगों की जान इस दौरान चली गई। जम्मू कश्मीर में भी जहां कोरोना का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 1145 नए मामले सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। वहीं पर इंतजामिया की जानिब से लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने और इस वबा पर रोक लगाने के लिए इकदामात भी उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,61,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आने के साथ साथ 1501 लोगों की जान चली गई। और मौजूदा सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ठीक 12 बजे वाराणसी में एक मीटिंग का इनेकाद कर रहे हैं, जिस दौरान वो मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना वायरस के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और कोरोना मामलों में इजाफे से न सिर्फ इंतजामिया के अंदर तशवीश बल्कि लोगों के अंदर भी तजब्जुब पाया जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। चलिए, कोरोना के बाद पाक भारत रिश्तों के हवाले से खबरनामे में बात करेंगे और खबरनामे में अब पाक भारत रिश्तों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जहां फरवरी के महीने से सरहदों पर सीज फायर मुआहदे के बाद ही रिश्तों में दूरियां खत्म होने को नजर आ रही है, वहीं पर अब दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के दरमियान अरब इमारात में एक दूसरे के साथ मुलाकात मुतवक्का है। वज़रात खारजा ने रवानगी से कबल ट्वीट कर दी ये जानकारी। बाहमी इत्तेहाद, सरमायाकारी और तिजारत के मौजू पर इस मुलाकात के दौरान हो सकती है बात। मुत्तहिदा अरब इमारात की दरपर्दा सफारतकारी। चलिए, पाक भारत रिश्तों के साथ साथ अगर हम रिश्तों की बात करेंगे तो चीन और भारत के रिश्तों के दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही है, उन दूरियों को खत्म करने के लिए भी कोशिश जारी है। भारत चीन LAC मामले से ये खबर सामने आ रही है कि चीन ने गोगरा और हॉट स्प्रिंग से फौजी वापस बुलाने से किया इनकार। ये जराया खबर सामने आ रही है और कहा गया है कि 11वें दौर की मुलाकात में न पिघली बर्फ। भारत और चीन के दरमियान जहां कशीदगी को कम करने के लिए फौजी सतह पर बातचीत का दौर जारी है, वहीं पर 11वें दौर की बातचीत में उस वक्त मायूसी देखने को मिली जब चीन ने कई एक जगहों से फौज वापस बुलाने से इनकार किया। ताहम बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर दोनों मुल्कों ने रजामंदी दिखा दी है।
चलिए, भारत और चीन के रिश्तों के साथ साथ अब बात करेंगे सकाफत के हवाले से। और आज आलमी सकाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और सकाफत के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक में तकारीब का इनेकाद भी किया जाएगा। कश्मीर के दस्तकारों की झोली में नाउम्मीदी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। आज सकाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिस दौरान मुनक़दा तकरीबात के दौरान दस्तकारी और दस्तकारों की अहमियत को बयान किया जाएगा। लेकिन अगर हम वादी कश्मीर के दस्तकारों की बात करेंगे तो वादी के दस्तकारों को आज तक मायूसी के सिवा कुछ हासिल न हो सका। एक तरफ से जहां मशीनों के इस्तेमाल से दस्तकारों की रोजी रोटी बुरी तरह से मुतासर हुई, वहीं इंतजामिया की गैर संजीदगी और अदमी दिलचस्पी ने दस्तकारों की जिंदगी अजीरन बना दी। एक तरफ से जहां हुकूमत की जानिब से दस्तकारों की मुश्किलात का अज़ाला करने का दावा करते हुए कहा जाता है कि कई सारी स्कीमें मुतारिफ की गई ताकि दस्तकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं पर दस्तकारों की आस से ये बात साफ हो जाती है कि स्कीमें मुतारिफ तो की गई, लेकिन मुस्तहिक लोगों को आज तक इन स्कीमों से इस्तिफादा हासिल न हो सका। भटनूर त्रालबाड़ा के लोगों ने कल पीडीडी दफ्तर वाक़ा मैनत्राल के अहाते में एहजाज किया और मुतल्लिका महकमा के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौका पर एहजाजी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि इनके माहाना बिजली फीस में दुगना इजाफा कर दिया गया। एहजाजी लोगों ने कहा कि जहां एक तरफ से बिजली फीस में इजाफा होने से आम सारिफ जहनी कोफत का शिकार हुआ, वहीं पर बिजली की गैर जरूरी कटौती ने लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमा के आला हुकाम से अपील की कि मुकर्रर करदा बिजली फीस में नजरसानी की जाए। इधर महकमा के जिम्मेदारों ने साफ कर दिया कि हुकूमत की जानिब से जो हदफ उन्हें दिया गया, उस हदफ को पूरा करने के लिए बिजली फीस में इजाफा किया गया। पत्मे रेट 370 रपी बिजली बिल सह ताकत भरन कहीं वन वोत यह रेत अप्रैल वोत अत वो 600 रपी बिजली बिल अ ताकत कहीं ना मुलाजिम अत बटनूर बालास में मुलाजिम कहीं। हम तो ट्रायल की जो बात कर रहे हैं 35 to 40 मेगावाट हमें पीक लोड ट्रायल को होता है। इस वक्त जो हम दे रहे हैं 27 मेगावाट दे रहे हैं पावर ट्रायल को। हमारे पास एलिमेंट्री लोड है 12 मेगावाट। आप ही बताएं कि 27 मेगावाट का जो फीस वो कहां से आएगा। ये जरूरी है कि ये ट्रांसफार्मर पे ये लोड कंज्यूमर। बिजली की गैर जरूरी कटौती न सिर्फ त्राल के अंदर बल्कि पूरी वादी के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की यह शिकायत रहती है कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की गैर जरूरी कटौती अमल में लाई जा रही है, जिसकी वजह से आम लोग परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि उसके साथ साथ बिजली फीस में इजाफे को लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी पाई जा रही है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त हमारे कश्मीर के ब्यूरो चीफ हिलाल हांजुरी मौजूद है। हिलाल, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे बड़ा और अहम मसला जो इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर है वो बिजली का मामला है। एक तरफ से लोगों का मानना है कि बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा किया गया, लोगों के परेशानियों में इजाफा किया गया। दूसरी जानिब माही मुबारक के अंदर सहरी और इफ्तारी के वक्त गैर जरूरी कटौती की जा रही है, जिससे लोग परेशानियों में मुब्तला है। एक तरफ से लोगों की ये जो पुकार है एक तरफ से ये है, तो दूसरी जानिब अगर महकमा के हुकाम की बात मानेंगे तो मुख्तलिफ आला हुकाम की जानिब से ये बात कही जा रही है कि बिजली फीस में इजाफा लोड के हिसाब से किया गया है। जहां अगर महकमा ने एक तरफ से लोड को देखते हुए या ओवरलोडिंग को देखते हुए बिजली फीस में इजाफा किया, तो दूसरी जानिब गैर जरूरी कटौती क्यों? आखिर क्या वजह है कि वादी कश्मीर के अंदर अब बाहर के मौसम में भी लोगों को बिजली से महरूम रखा जा रहा है? वादी कश्मीर के हर जिले के अंदर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि इफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई है। और जब से रमजान शुरू हुआ
उसके फौरन बाद ही ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कश्मीर हर एतबार से काफी हाइपर सेंसिटिव है, पॉलिटिकली भी काफी हाइपर सेंसिटिव है। आपने देखा कि वैक्सीनेशन जब हो रही थी तो उस पर भी शक व शुबहात किए गए, और जब बिजली की कटौती की जा रही है और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे इफ्तारी और सहरी के वक्त, तो इस पर भी लोग काफी पॉलिटिकली जो है काफी सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, और इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए अब लोग इस पर भी शक व शुबहात जो है वो करने लगे हैं सरकार के तहत कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और शायद जानबूझकर ऐसा किया जाता है। हालांकि जो सरकार या डिपार्टमेंट पीडीडी है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता एक जो है इसका बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ऑल ऑफ द सडन हो चुका है। एक बिजली कटौती, गैर जरूरी कटौती, जब इफ्तारी हो और जब सहरी का वक्त हो, जब तरावी का वक्त हो, इन्हीं औकात में ये बिजली का सिरे जाना, बिजली की आंख मचोली जरूर लोगों के अंदर ये शक व शुबहात पैदा कर देती है, और साथ ही साथ ये ऐसे लोगों के हुकूक भी छीन लेती है, क्योंकि हर किसी कंज्यूमर को ये हक है कि अगर वो फी अदा करता है जो गवर्नमेंट की जानब से उसे बिल थमाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको बिजली फराहम नहीं की जाती है तो ये कंज्यूमर वायलेशन है, कंज्यूमर एक्ट वायलेशन है। तो इस पर सरकार जो है चुप्पी नहीं साध सकती है, बल्कि लोग क्या है वही फिर सड़कों पर आकर एहतजाज करते नजर आते हैं। ये सिर्फ त्राल का इलाका नहीं है जो हमने दिखाया, बल्कि हर एक इलाके से इस तरह की खबरें आ रही हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी इलाके से लोग सड़कों पर नहीं निकले तो वहां के लोग मुतमईन है बिजली डिपार्टमेंट से, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शुमाल और जुनूब से सेंट्रल कश्मीर तक इस तरह की शिकायतें रेगुलर आ रही है। हमारे न्यूज रूम को भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि मेहरबानी करके हुकाम तक ये बातें पहुंचाइए, ये शिकायत पहुंचाइए, क्योंकि बिजली की वजह से काफी सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। फिलहाल अगर हम बिजली फीस में इजाफे की बात करें, जब मुतल्लिका हुकाम से बात की जा रही है तो इजाफे को लेकर उनका ये कहना होता है कि सार्फिन इस तरीके की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तभी इजाफा किया जा रहा है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि गैर जरूरी कटौती क्यों, तो वो सारिफ पे ही डालकर इस बात को कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है तभी तो ऐसा हो रहा है कि गैर जरूरी कटौती। आखिर सारिफ को ही इसमें क्यों लटकाया जा रहा है? महकमे की भी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही है। खामियां ही नहीं बल्कि नाअहली है ये डिपार्टमेंट की, जितने भी इंजीनियर साहिबान डिपार्टमेंट के अंदर जो है काम कर रहे हैं, मिस कैलकुलेशन है, किसी को कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर नॉन मीटर इलाके में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर लोग जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, या जो उन्हें लोड जो वहां पर उनको दिया गया है, अगर किसी का 1 किलोवाट है तो वो 1 किलोवाट से ज्यादा लोड इस्तेमाल करता है, लेकिन मीटर इलाके में क्या है, वहां पर जो मीटर आपने लगाए वहां तो आप मीटर के हिसाब से कंज्यूमर जो है वो पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायतें तो मीटर इलाके में भी आ रही हैं। शहर श्रीनगर के अंदर दर्जन भर ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें वाफिर मिकदार में और जो उन्हें हक है बिजली हासिल करने का, क्योंकि अगर आपने वहां पे मीटर लगाया तो उसका मतलब है 24 घंटे वहां पे बिजली होनी चाहिए, और खासतौर पर इन दो अवकात पर जब माह रमजान का पाक महीना, मुबारक महीना चल रहा है, तो सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली मिलनी चाहिए, तो वहां पर आंख मचोली क्यों? वहां पर भी क्या कोई जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है? ये तजाद है सरकार के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर। सरकार का मानना है कि 1600 मेगावाट जो है बिजली वादी को फराहम की जा रही है। मुझे हशमत काजी साहब का वो इंटरव्यू आज भी याद है जब उसने मुझे कहा था मेरे इंटरव्यू में कि अगले साल से, यानी जो साल बीत गया, साल 2020, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं चली जाएगी। ये तो उस वक्त, और आज भी वो महकमा के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि विंटर से ज्यादा आंख मचोली जो बिजली की है वो आज अप्रैल के महीने में नजर आ रही है। अब रही बात फी की, क्योंकि कई इलाकों से लोग ये भी शिकायतें कर रहे हैं कि महकमे की जानब से बिजली का जो फीस है उसमें इजाफा किया गया है। बिजली फीस बढ़ाने का भी एक तरीकाकार होता है, आप 5%, 10%, 15% फीस बढ़ा सकते हैं, आप 100%, 150% फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर्स जो है उनके साथ काफी नार्मस सलूक जो है रवा रखा जा रहा है। यही वजह है कि लोग आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा डिस्पेंशन है उस पर काफी नाराज है। दूसरी बात यह कि आज जो टारगेट डिपार्टमेंट्स को दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिवीजन, पावर डिवीजन को दिए जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि सरकार के खजाने खाली है और इसको आप कंज्यूमर के पैसे से भरना है, तभी जाकर आपको स्टेट चलाना है। ये एक मिसमैनेजमेंट है और इसमें हमने देखा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और ये सारा बोझ अब कंज्यूमर पर जो है चढ़ाया जा रहा है। आप पेट्रोल से लेकर डीजल देखिए, डीजल से लेकर बाकी जितनी भी जरूरी अशिया देखिए, हर किसी चीज की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिसका आप दर्शाता है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और अहम मुद्दा
वादी कश्मीर को लेकर है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल बिजली को यहीं पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं उर्दू खबरनामे में। और अब हम बात करेंगे उर्दू खबरनामे में बाजारों की। चाडूरा मैन मार्केट में सब्जी, मुर्ग और दीगर एशियाई खुर्दनी की चीजों को महंगे दामों में फरोख्त करने की शिकायत के बाद कल मुतल्लिका महकमे की एक टीम ने मार्केट का अचानक दौरा किया, जिस दौरान नाजायज मुनाफाखोरों और नाकिस एशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि खिलाफवर्जी करने वालों से जुर्माना भी वसूल किया गया। मार्केट चेकिंग के दौरान कई किलोग्राम गैरमयारी और गली सड़ी सब्जियों को भी मौके पर ही जाया किया गया, जबकि कई मुर्ग फरोशों के दुकानों को सील भी किया गया। आज के रोज मार्केट चेकिंग टाउन है तो 2 चिकन शॉप भी सीज हो गए और जुर्माना भी आयद हुआ। और लोगों से हम यही शिकायत करें कि वो सामने आए, कंप्लेंट लेके, जो भी शिकायत हमारे पास आएगी इस रेट पर। चलिए, चाडूरा के अंदर मार्केट चेकिंग अमल में लाई गई और मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि लोग शिकायत हम तक पहुंचाए, हम कार्रवाई करेंगे। हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, एक और मामला, एशियाई खुर्दनी की बात करेंगे, सब्जी की बात करेंगे या दूसरे चीजों की बात करेंगे। मार्केट चेकिंग तो आज देखी जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ बाजारों में हम देख रहे हैं कि वहां पर मार्केट चेकिंग अमल में लाई जा रही है। लेकिन लोगों की एक और शिकायत है कि एक मैकेनिज्म के तहत माही मुबारक के आने से पहले ही या साल के 11 महीने और भी है, उनमें एक लाहे अमल तरतीब दिया जाए, किस तरीके से बाजारों के अंदर सरकारी निरखनामे पे अमल की जाए। लेकिन दिखावे के लिए जहां पर होता है वहां पर इनका मन करता है मार्केट चेकिंग अमल में लाई, उसके बाद सारिफ को उसी तरीके के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से उससे पहले हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इंतजामिया के पास ऐसे डिटेल्स नहीं है? क्या इंतजामिया के पास ऐसा लाए अमल नहीं है कि एक मैकेनिज्म के तहत इस काम को आगे लिया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का भी अजाला हो सके और जो सरकारी निरखनामा है उस पर भी जमीनी सतह पर अमल हो जाए? देखिए, ये भी बदकिस्मती की बात है। जब मैंने कहा मिसमैनेजमेंट की बात, मिसकैलकुलेशन की बात, तो यहाँ पर भी वही चीज नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देखिए कि जो ये एनफोर्समेंट विंग है महकमा फूड के अंदर भी या तहसील लेवल पर भी जो है अलग अलग टीमें जो है रवाना की जाती है मुख्तलिफ मार्केट के अंदर। उनके पास इख्तियार होता है और उनका काम ही यही होता है कि वो मार्केट का चेकिंग करे। एनफोर्स का मतलब है कि वो देखे कहां पर कानून की खिलाफवर्जी हो रही है और वहां पर सही कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाए, नाफिज कराया जाए। ये एनफोर्समेंट विंग का काम होता है और उनका कोई काम नहीं होता है। साल के 11 महीने ये विंग बिल्कुल जो है बैठी रहती है, कोई काम नहीं। सरकार के खजाने से उनके लिए पैसे जो है तनख्वाह में रिलीज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये टैक्स पेयर जो लोग होते हैं, जो टैक्स अदा करते हैं जीएसटी की सूरत में, इनकम टैक्स की सूरत में, वही पैसा इनकी तनख्वाहों में चले जाते हैं। अब रही बात, अभी ऑप्शन ये कहते हैं कि लोगों को चाहे कि वो शिकायत करे, तो क्या ये जरूरी है कि ये शिकायत करें? ये सोमोटो एक्शन नहीं ले सकते हैं क्या? ये घर में खुद सब्जियां नहीं खरीदते हैं? और क्या ये सिर्फ जो एशियाई खुर्दनी की जो चीजें हैं इसकी फरोख्त क्या आज ही होती है? माह रमजान के महीने 11 महीने नहीं होती हैं? साल के साल ये सारी चीजें घरों के अंदर जरूरत पड़ती है। लोग महंगे दामों पर ये चीजें खरीदने के लिए मजबूर है। एनफोर्समेंट विंग नाकाम है। वजह यह है कि अगर कोई सारिफ शिकायत भी करता है, कोई एक्शन नहीं होता है और आम लोग यही कहते हैं कि अब बेहतर है कि हम जो है महंगे दामों पर ही सब्जियां या बाकी चीजें जो है खाने पीने की वो खरीदें, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अगर आज किसी मुल्क फरोश के खिलाफ कार्रवाई की गई तो 2 दिन के बाद उसे फिर वही काम जो है करने की इजाजत दी जाएगी और फिर वो एक बार फिर से वही उन्हीं रेट का वायलेशन करते नजर आएंगे। ये सिर्फ खाने पीने की चीजों का नहीं, इनके बट्टों का भी यही हाल है, दीगर चीजों का भी यही हाल है। कोई पुरसान हाल यहाँ पर नहीं है। सरकार ने अलग अलग तरह की जो अभी हमने देखा कि कंट्रोल रूम्स खोले हैं और उसके बाद नंबरात जो है वो फ्लैश किए जाते हैं गवर्नर ऑफिस से भी कि आप हमें शिकायत जो है इन नंबरात पर दर्ज कराएं। लेकिन क्या सरकार इन चीजों से नावाकिफ है? क्या सरकार को इन चीजों का पता नहीं कि ग्राउंड में सब्जी की क्या रेट है, टमाटर की क्या रेट है, मंडियों में क्या रेट है और आम बाजारों में क्या रेट है? बाजार टू बाजार रेट जो है वह वेरी करती है। सरकार इस सबके बीच जो खामोशी सरकार की है, शायद ये समझती है कि अवाम बेवकूफ है, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है, बल्कि अवाम ये समझती है कि सरकार को सब कुछ पता है। ये सरकार के नजरों के सामने, नाक के सामने हो रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है क्योंकि उन्हें भी इसका अपना शेयर जो है वो मिलता रहता है। इस वजह से जो एनफोर्समेंट विंग डिपार्टमेंट की है
वो सही तरीके से काम नहीं करती है। अगर वो सही तरीके से काम करती तो शायद जो मार्केट में सूरत हाल अभी है महंगाई की, उसमें किसी हद तक जो है कमी भी आ सकती थी। चलिए हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरनामे में हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थी बात बाजारों की, और बाजारों में जो महंगाई इस वक्त देखी जा रही है उससे आम लोग परेशान है और इंतजामिया जो है वो खामोशी नजर आ रही है। लेकिन अब चलते हैं और करते हैं वादी कश्मीर के मौसम के और रुख। वादी कश्मीर के मौसम की अगर हम बात करेंगे तो वादी के मौसम में गुज़श्ता 4 रोज से हो रहे बदलाव के दौरान जहां मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, वहीं बालाई इलाकों के साथ साथ सयाहती मुकाम गुलमर्ग अफरवट में हल्की बर्फबारी हुई, जिस दौरान गुलमर्ग में मौजूद सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। इधर जहां महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी के इम्कानात जाहिर किए, वहीं पर शहर श्रीनगर समेत मुख्तलिफ कस्बाजात से लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि जो ही वादी के मौसम में तब्दीली आती है उसके साथ ही शहरों की अक्सर सड़कें झील का मंजर पेश करती है, जिससे आम लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लोगों के मुताबिक अगरचे 12 इस मामले को हुकाम की नोटिस में लाया गया, ताहम आज तक यकीन दहानी के सिवा कुछ हासिल न हो सका। वादी के मौसम में बदलाव के साथ ही शहरों और कस्बाजात में लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन बन जाती है और लोगों का मानना है कि नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कें ज़ेर-आब आ जाती है और उसके बाद लोगों का चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और अगरचे मुतल्लिका हुकाम और इंतज़ामिया को 12 इस बारे में आगाही भी दी गई, लेकिन आज तक ना ही ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया और ना ही लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए कोई संजीदा कदम उठाया गया। वादी के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी इरफान फाजिल इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। इरफान, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम की अगर हम बात करेंगे, और महकमा मौसमियात का क्या मानना है? बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। अगर बात करें मौसम को लेकर तो पिछले 3 दिन से वादी कश्मीर में लगातार बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के साथ साथ बारिश हुई है। बालाई इलाकों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, सिंथन टॉप, जोशीला टॉप में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली यानी मौसम में काफी ज्यादा ठंड और इसके साथ साथ ठंड में इजाफा। और फिलहाल अगर बात करें सुबह सुबह मौसम को लेकर तो आज थोड़ी सी हल्की हल्की जो बारिश है वो रुक गई है। यानी हमने देखा कि रात भर जो बारिशों का सिलसिला रहा उसकी वजह से काफी ज्यादा नदी नालों में पानी जमा हो गया। बिल्कुल इरफान, शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से सड़कें ज़ेर-आब हुई, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर मैं बात करूं बटमालू, लाल बाजार, रामबाग, इसके साथ साथ गनी खन या दीगर शहरी खास के जितने भी इलाके हैं वहां पर मैक्सिमम इस वक्त शिकायतें मौसूल हो रही है कि आखिरकार ड्रेनेज फेलियर के मामला क्यों, जबकि जमीनी स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दावे बड़े बड़े बुलंद करती रहती है, मगर आखिरकार ये माजरा क्यों है। और इस सिचुएशन को लेकर अगर बात करें तो इस वक्त सड़कों का हाल भी बेहाल हो गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि लाल चौक में भी इस वक्त काफी ज्यादा वाटर लॉकिंग हो गई है और इस बीच हम बात करें तो लोग लगातार सरकार से इस वक्त शिकायतें कर रहे हैं और उनका यह भी मानना है कि आखिरकार जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है पूरा शहर डूब जाता है। तो इस बीच रूरल एरिया से भी खबर आ रही है कि वहां पर वाटर लॉकिंग की वजह से लोगों के घरों तक अब पानी पहुंचना शुरू हो गया है। अमीन साहब, चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे इरफान फाजिल जो कि श्रीनगर से ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम कर रहे थे मौसम के हवाले से, जहां पहले ही महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी आने के इम्कानात जाहिर किए हैं, वहीं पर
अभी इस वक्त फिलहाल बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जो था पिछले 4 रोज से, वो आज थम गया है और माना जा रहा है कि शायद आज दोपहर के बाद ही वादी के मौसम में बेहतरी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।